अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इन दो प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे, थ्रू एंड अक्रॉस। ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इन प्रीपोजिशंस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये अक्सर हमारे पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ठीक है, वहाँ पर भी वो क्या करते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि इसको अच्छी तरह उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया होता। तो आज की वीडियो में हम इसका जो है इसके हवाले से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे कि एक्चुअली कहाँ पर हमने थ्रू का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमने अक्रॉस प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी मीनिंग्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो डियर व्यूअर्स, थ्रू और क्रॉस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल जो है इस तरह की सिचुएशंस में हम करते हैं। ठीक है, कि जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, ठीक है, मतलब पुल के ऊपर जब हम पुल क्रॉस करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, या किसी फॉरेस्ट के अंदर हम जाते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, किसी टनल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम थ्रू और अक्रॉस का जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हम इनकी ग्रामेटिकल पोजीशंस के ऊपर बात करें तो ये दोनों प्रीपोजिशंस भी हैं और प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, और ये दोनों जो है ये एडवर्ब्स के तौर पर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। अच्छा, अब ये थ्रू और अक्रॉस जो प्रीपोजिशन जो है ये बेसिकली ये किन प्रीपोजिशंस के साथ रिलेट करते हैं? ठीक है, अब थ्रू की जो मतलब मीनिंग्स है बेसिकली वो इन प्रीपोजिशन से मतलब इसका जो है वो रिलेशन है। ठीक है, जैसे हम इन प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह थ्रू प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम अक्रॉस की बात करें तो इसका इस्तेमाल सेम ऑन प्रीपोजिशंस की तरह है। ठीक है, अच्छा, अब दोनों की मीनिंग्स तो मतलब सेम है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना। ठीक है, जब हम रोड क्रॉस करते हैं या टनल के अंदर जाते हैं, ठीक है, इसी तरह जब फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं मतलब एक सिरे से दूसरे तरफ जाना। लेकिन फ़र्क क्या है? अब इसका ताल्लुक जो है वो इन प्रीपोजिशन से है थ्रू का, और ऑन का जो ताल्लुक है वो है अक्रॉस प्रीपोजिशन से है। ठीक है, अब इन एग्जांपल्स की मदद से इनको हम समझेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास थ्रू की जो एग्जांपल है वो है शी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। शी वॉक्स थ्रू द फॉरेस्ट, क्योंकि थ्रू का जो ताल्लुक था वो इन प्रीपोजिशन से था। ठीक है, मतलब जब हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, ठीक है, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं तो वहाँ पर हम थ्रू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अक्रॉस प्रीपोजिशन जो है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मतलब कोई जो है कोई कोई सब्जेक्ट जो है, ठीक है, या कोई शख्स वगैरह जो सरफेस के ऊपर जो मतलब है वो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो ऑन प्रीपोजिशन से है। ही वॉकड अक्रॉस द रोड। ठीक है, अब मतलब कि वो रोड के जो है वो रोड को क्रॉस कर रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑन प्रीपोजिशन के साथ इसके साथ रिलेशन है, तो यहाँ पर हमने जो है अक्रॉस का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब हम ओपन स्पेस, ठीक है, ओपन स्पेस में हम जब किसी जो है डिस्टेंस को क्रॉस करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं, वहाँ पर हम क्रॉस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम किसी जो है क्लोज स्पेस में, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, टनल हो गया, इसी तरह कुछ और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल थ्रू की मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि द कार पास्ड थ्रू द टनल। ठीक है, द कार पास थ्रू द टनल। अब कार जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, इस टनल को पास करती है। क्योंकि हमने थ्रू का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि वो टनल के अंदर जो है वो मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। ठीक है, अब अगर मैं अक्रॉस की बात करूं, द डॉग रैन अक्रॉस द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पर अब अक्रॉस क्यों लगाया है? क्योंकि गार्डन जो है वो बेसिकली ओपन स्पेस है और सरफेस है, तो यहाँ पर जो है ये डॉग गार्डन को क्रॉस करता है मतलब एक सिरे से दूसरे तरफ जाता है, आउट होता है गार्डन से, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो क्रॉस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हमने थ्रू का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमने अक्रॉस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या कोई डिफिकल्टी हो रिगार्डिंग दिस प्रीपोजिशंस, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।